हेलो डियर, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एज्यूम करते हैं कि ये कोई सरफेस है ना, और इस सरफेस पे हमने कोई चार्ज दिया है, क्यू चार्ज। डेफिनेटली ये पूरे पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर ये मेटल सरफेस है तो, है ना। ओके, तो ये क्या हो गया? पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली। ओके, तो ये चार्ज पूरे पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एंड हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर ले रहे हैं। अब ये जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज के फील्ड में है डेफिनेटली, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा ड्यू टू दिस चार्ज, इसको हम कह सकते हैं सोर्स चार्ज, है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, डेफिनेटली फोर्स लग रहा होगा। ओके, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं छोटे से पोर्शन की बात करूँ, है ना, इस छोटे से पोर्शन की बात करूँ, है ना, तो इसका जो चार्ज अब रहेगा यहाँ पे, हमको नहीं पता कितना, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि कितना चार्ज है, डी क्यू है, स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज है, ठीक है। और स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज की वजह से इस पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। ओके, तो जो फोर्स आएगा वो भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा। ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट होंगे जिस पे क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये फोर्स है वो किस तरह से कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स की बात करें तो हमसे कूलॉम्स लॉ के हिसाब से हम फोर्स निकाल सकते हैं। स्मॉल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2, यानी कि डी क्यू इंटू क्यू जीरो। तो Q1 हमारा ये हो गया डी क्यू, और Q2 क्या हो गया? क्यू जीरो आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डायरेक्शन शो करनी है तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ले लो, जो डी क्यू से क्यू की तरफ हो, क्यू जीरो की तरफ होगी, ठीक है। यानी कि डी क्यू से लेके क्यू जीरो की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या हमारी? आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है वो स्मॉल फोर्स आ रहा है बिटवीन एलिमेंट्री चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर हमको टोटल फोर्स निकालना पड़े, टोटल फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग इसमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो अब स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ रहा है डी एफ, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो डी एफ क्या निकाल रहे होंगे? यहाँ पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो सबको क्या कर देंगे हम लोग? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, ठीक है, यानी कि ऐड कर रहे हैं एक तरह से हम उसको, ठीक है। तो डी एफ का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू जीरो एंड आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का तरीका होता है कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लीजिए, है ना। तो ये आपके पास क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, डी क्यू, है ना, और ये डायरेक्शन भी बाहर ले लिया हमने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? टोटल फोर्स आ गया, ठीक है, जो कि टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू है, डी क्यू वैल्यू रख के हम टोटल वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे क्या निकाल सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कितने टाइप का हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर टाइप, यानी कि वॉल्यूम है ना, और उस पर आपने चार्ज दे रखा है, स्फीयर है, ध्यान रखेंगे, यानी कि पूरे वॉल्यूम की बात हो रही है, और उस पर आपने चार्ज दे रखा है इस तरह से। वो चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। ओके, क्यू चार्ज मान लो दिया, ये पूरे पे क्या हो गया? अंदर बाहर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसका वॉल्यूम कितना लिया हमने? इसका वॉल्यूम माना बी है, चार्ज पे क्यू है। अब इसके छोटे से पोर्शन पे, ठीक है ना, इसके छोटे से पोर्शन पे या पूरे इंटायर सरफेस पे, इंटायर वॉल्यूम पे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज कितना हमारे पास? क्यू, और वॉल्यूम कितना है? बी।
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ऑफ सिंबल से, ठीक है, रो ऑफ वी से। ओके, तो ये तो पूरे सरफेस के लिए हो गया, पूरे वॉल्यूम के लिए हो गया, सरफेस नहीं बल्कि वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्मॉल पोर्शन की बात करनी है, मान लो इस वाले पोर्शन की बात करनी है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, डी है, और मान लो इस पोर्शन ने कितना कवर किया है, डी क्यू चार्ज कवर किया है, तो यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज कितना है हमारे पास, डी क्यू, जो कि कवर किसने कर रखा है, डी बी वॉल्यूम ने, तो वहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, डी क्यू अपॉन डी बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम डी क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा रो बी इंटू डी बी, ये भी सफिक्स में है, ठीक है। तो रो बी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द सिस्टम, एंड डी बी क्या है हमारा, उस पोर्शन का वॉल्यूम है, डी क्यू क्या उस पर चार्ज है, ठीक है। तो जब भी टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, डी क्यू को, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रो बी इंटू डी बी, ठीक है। तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन ये हो जाएगा, ठीक है। यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। ओके, वहाँ से निकाल लेंगे, कूलाम्ब अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, और वॉल्यूम जो यूज़ करते हैं स्फीयर के लिए कितना करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। ये तो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी, एक सरफेस ले रहे हैं, है ना, हाँ एरिया, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, मेटल सरफेस मान ले रहे हैं, है ना, उस पर चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका टोटल एरिया हमने ए ले रखा है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया या फिर चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा ऑफ ए ले सकते हैं यहाँ पे। तो चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू, एरिया कितना हमारे पास है, तो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। यूनिट की बात करेंगे तो कूलम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्मॉल पोर्शन की बात कर लेते हैं, छोटे से पोर्शन में जिसमें डी क्यू चार्ज कंटेन किया होगा, और इस पोर्शन का एरिया कितना हमने डी ए ले रखा है, स्मॉल एरिया, डी ए का मतलब होता है स्मॉल, डी ए स्मॉल एरिया, डी क्यू स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी क्यू अपॉन डी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं डी क्यू को, ये हो जाएगा सिग्मा ए इंटू डी ए सफिक्स में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उस पोर्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। अब को टोटल अगर चार्ज निकालना होता है, टोटल चार्ज, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं डी क्यू को, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इंटू डी ए। तो इस तरह से बात हो जाती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है। लास्ट और एक लाइन चार्ज डेंसिटी, वो क्या देखते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। अभी लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मान लो एक वायर है, कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर पे आपने चार्ज दिया, वो चार्ज क्या होगा, पूरे कंडक्टर पे फैल गया है, ठीक है। क्यों चार्ज दिया आपने, वो चार्ज क्या होगा, पूरे कंडक्टर फैल गया है। ओके, इसकी लेंथ मान लो कुछ एल है कंडक्टर की। अब यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट ले रखा है डी एल, उस पर कुछ चार्ज होगा डी क्यू, मान लो उन सब की कैलकुलेशन हमको करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, इसको एक सिंबल हम लैम्डा से यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लैम्डा एल। ये कहता है कि जो स्मॉल पोर्शन है, ठीक है ना, उसमें कितना चार्ज है और उसकी लेंथ कितनी है। ओके, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो अगर मुझको डी क्यू कैलकुलेट करना है मान लो, तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा एल इंटू डी एल, इस वाले एक्सप्रेशन से, है ना। और टोटल चार्ज हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू को, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमको ये पता करना रहता है कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, या जो है उस पर जो है टोटल उसका सरफेस एरिया है, जो भी कैलकुलेशन में पूछा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होते हैं, है ना। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन थे, वॉल्यूम, सरफेस एंड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या था हमारा, रो बी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी, ठीक है। सरफेस में क्या था हमारा, सरफेस में था हमारा सिग्मा ए इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, है ना। और लाइन चार्ज में क्या था, लैम्डा एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन
dl, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम चार्ज डेंसिटी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हैं, डी क्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।